हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट देर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पार्ट, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें प्रूव करनी है एक्सपेरिमेंटली। तो कैसे प्रूव करनी है वो देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला केस यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्सपेरिमेंट वन। और इस एक्सपेरिमेंट वन में मैं फर्स्ट केस को क्या डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ये जो है हमारे पास एक रॉड है, और ये रॉड जो है वो ग्लास रॉड है। कैसी है? ग्लास रॉड, ठीक है। और इस रॉड को मैंने क्या करा, इस सिल्क क्लोथ के साथ या सिल्क क्लोथ के साथ क्या करा, मैंने इसको रब करा। जब मैं सिल्क क्लोथ को, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, मैंने मान लिया ये रॉड, और ये रॉड जो है ये ग्लास रॉड है, और ये हमारे पास है सिल्क क्लोथ। और ये हो गया ग्लास रॉड। क्लियर? अब देखिए, जब मैं सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड के साथ टच करूंगा या रब करूंगा, टच नहीं रब करूंगा, तो होगा क्या, पहले इनिशियल ये ग्लास रॉड भी न्यूट्रल था और ये सिल्क क्लोथ भी न्यूट्रल था। जब मैं इन दोनों को आपस में रब करूंगा तो होगा क्या कि जब मैं इन दोनों को रब करूंगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड से निकल के इस सिल्क क्लोथ के अंदर चले जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे तो ये जो ग्लास रॉड होगा वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये जो सिल्क क्लोथ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये कैसे जनरेट हुआ, ये रब करने से हुआ। और हमें ये पता है कि चार्ज जो जनरेट होता है वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लोथ के अंदर चला जाएगा। अब होगा क्या, मैंने क्या करा, फिर ग्लास रॉड को इस सिल्क थ्रेड के साथ इसको इस तरीके से स्ट्रेट होल्ड करके रख दिया है, ठीक है ना, रख दिया इसको, ठीक है, ताकि ये डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि अगर इसे ग्राउंड पे रख देंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ग्राउंड पे नहीं रखना, इसको हमने क्या कर दिया, एक सिल्क थ्रेड के साथ होल्ड पे रख दिया है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरे ग्लास रॉड को उठाया जो कि सिल्क क्लोथ के साथ दोबारा रब करा, और दूसरे ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ, इन दोनों को मैं क्या करूँगा कि पास पास लेके आऊँगा, तो ये क्या होंगे कि दूर दूर रिपेल करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन हो रहा है बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लास्टिक रॉड है और ये भी प्लास्टिक रॉड है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारे पास है प्लास्टिक रॉड, मैंने मान लिया। और इस प्लास्टिक रॉड को मैंने क्या करा, वुलन क्लोथ से, ये वुलन क्लोथ है, वुलन क्लोथ, ठीक है। तो वुलन क्लोथ से मैंने क्या करा, रब करा। तो जब मैं इसको रब करूंगा तो क्या होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लास्टिक रॉड के अंदर चले जाएंगे। ये वाला जो है, ये वाला रॉड जो है वो प्लास्टिक रॉड है, और ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। किसके ऊपर? इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है प्लास्टिक रॉड के ऊपर, और मैं दूसरे प्लास्टिक रॉड को जब इसके पास लेकर आता हूँ तो भी यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा होता है, मतलब कि रिपल्सन हो रहा होता है दोनों बॉडी के ऊपर, प्लास्टिक रॉड के बीच में, ठीक है। बट अगर मैं एक रॉड को, ग्लास रॉड को मैं सिल्क के साथ रब करने के बाद यहाँ पे थ्रेड के साथ होल्ड करके देख दिया, और दूसरे को प्लास्टिक रॉड को मैं एक दूसरे क्लोज लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि दोनों अपोजिट जो लाइक चार्जेस हैं रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और यहाँ पे ये चीज़ समझ मारिए है कि देर आर ओनली ऑन टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओनली ऑन दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कौन कौन से चार्ज हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये बाय द एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दो पिथ बॉल्स हैं। पिथ बॉल्स को हम लोग पॉलीस्टाइराइन बॉल्स भी कह सकते हैं। पिथ बॉल्स, इसको क्या कहेंगे, पिथ बॉल्स। और इसको हम लोग
स्टाइराइन बॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या था कि पहले ये दो बॉल जो थे इनिशियली, ये दो बॉल जो थे, ये पिथ बॉल मैंने यहाँ पे होल्ड करके रख रखे इस तरीके से, और ये पहले न्यूट्रल थे, ये दोनों ही न्यूट्रल थे इस तरीके से। ठीक है, बट जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ग्लास रॉड को मैं इन दोनों, ये ग्लास रॉड है और हमने क्या करा, ग्लास रॉड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करवा दिया। कैसे करवाया, जब हम इसको, इस वाले ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और सिल्क क्लोथ के ऊपर क्या हो जाएगा, सिल्क क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे ये मैंने बना दिया तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करता हूँ, ये ग्लास रॉड को मैं इस पिथ बॉल के साथ, दोनों पिथ बॉल के साथ टच करता हूँ। तो जब हम देखेंगे कि ये वाली बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्वायर हो जाएगा फर्स्ट पिथ बॉल पे, और इसी तरीके से मैं दूसरे के साथ टच करूँगा तो दूसरे वाली बॉडी के पास भी, दूसरे वाली पिथ बॉल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जब मैं इन दोनों को क्लोज लेकर आता हूँ इस तरीके से तो ये दूर दूर रिपेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको इन दोनों पिथ बॉल को मैंने प्लास्टिक रॉड के साथ, जो कि प्लास्टिक रॉड पे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाया था, वो कैसे जनरेट करवाया था, बाय द वोलन क्लोथ को जब मैंने प्लास्टिक रॉड के साथ रब करा था तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया था और वुलन क्लोथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। वो सारा प्रोसेस मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, दोनों ही पिथ बॉल को मैंने प्लास्टिक रॉड से टच करा और दोनों पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो मैंने ये देखा कि दोनों ही दोबारा से रिपेल कर रहे हैं। ये रिपेल कर रहा है, मतलब कि ये इस पे फोर्स, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो रिपेल कर रहे हैं। बट अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ही बॉल को डिफरेंट रॉड से टच करता हूँ। जैसे मैंने इस वाले रॉड को प्लास्टिक रॉड से टच करा तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया, यहाँ पे मैंने ग्लास रॉड से टच करा तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहे हैं, दोनों क्लोज आते हुए दिखाई देंगे, तो इसका मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ electric charge. First one is positive and second one is the negative. ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जो दूसरी चीज़ प्रूव करनी थी वो ये प्रूव करनी थी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइक चार्जेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। पॉइंट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाय द अबव एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज ओनली ऑन टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।